नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपने देखा कि कल भोजशाला का जो निर्णय आया, जो भोजशाला के निर्णय में जिस प्रकार का कार्य किया गया है, उसी प्रकार के कार्य और भी अनेक स्थानों पर लंबित है। लखनऊ में लंबित है, आगरा में लंबित है, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में लंबित है, और अभी तो कलकत्ता फ्री हुआ है, तो हम यहाँ के जो आदिनाथ मंदिर यानी अदीना मॉस्क, उसको भी करना है। और इन्हीं सब कार्यों के लिए लीगल फंड चाहिए। तो हिंदू लीगल फंड जो हम लोग इस समय इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का योगदान होगा, तो ये सारे कार्य और भी द्रुत गति से हो सकेंगे। और बात करते हैं भोजशाला के साथ-साथ एक और भी ज़ख़म, बड़ा धक्का, बड़ा ज़ख़म भाईजान लोगों को कोलकाता में लगा है आज। कोलकाता में एक स्थान है जिसको मुसलमानों का मक्का कहा जाता है, मक्का। हम आप उसको मक्का कह लें, चाहे मदीना कह लें, लेकिन वो है मुसलमानों का मक्का। उसका नाम है राजा बाज़ार। जी, बिल्कुल। राजा बाज़ार जो है वो कलकत्ता के सेंटर में बिल्कुल आप ये देखिए कि है। और वो ऐसा अभेद्य स्थल है कि वहाँ पर पुलिस आज तक जाने से डरती थी। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती थी। कई स्थान हैं इस तरह के कोलकाता में जहाँ पुलिस नहीं जा सकती थी। आपको ध्यान होगा, एक तो मटिया बुरुज है, मटिया बुर्ज। तो मटिया बुर्ज जो है वहाँ पर आपको ध्यान है कि एक आईपीएस ऑफिसर को तो वहाँ पर घेर के मार दिया गया था, टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे, विनोद मेहता। ये 80s की बात है। तो फ़िरहाद हकीम वैसे भी बता रहे हैं कई स्थानों को कि ये पाकिस्तान है। तो आज एक ये बड़ा पाकिस्तान और राजा बाज़ार नाम का जो इलाका है, वहाँ पर पुलिस ने जुम्मे की नमाज़ सड़क पे नहीं होने दी। तो जब जुम्मे की नमाज़ सड़क पर नहीं होने दी, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ कि जब जुम्मे की नमाज़ सड़क पे नहीं होने दी, तो वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, लाउड स्पीकर से। बुलाया गया, लेकिन अपेक्षित संख्या में लोग जुटे नहीं, और जो भी जुटे, उनकी खातिरदारी कर दी पुलिस ने। और खातिरदारी करते हुए भाई लोग जो हैं वो भाग निकले। यानी हमें ये उम्मीद नहीं थी कि साहब कि ये जो है इतनी जल्दी भाग निकलेंगे। ये भी भूल जाते हैं कि साहब योगी जी ने अपना पट्टा शुभेंदु अधिकारी को यूँ ही नहीं पहनाया है। यूँ ही नहीं पहनाया है, कुछ सोच समझ के ही पहनाया है। और कुछ सोच समझ के पहनाया है, तो आज नमाज़ नहीं हुई। इक्की-दुक्की जगह पे कहीं-कहीं पे हुई है, लेकिन वहाँ पे भी बताते हैं कि पुलिस ने बाद में पहुँच के कह दिया कि भैया आज हो गई तो हो गई, आखिरी आपकी, अब नहीं होगी। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो कलकत्ता का मक्का था, मुसलमानों का मक्का राजा बाज़ार, वहाँ न केवल आज सड़क पे नमाज़ नहीं हुई, कल मतलब जुम्मे के दिन, न केवल कल नमाज़ नहीं हुई, अपितु जब वहाँ पर एक बवाल करने का प्रयास किया गया, तो अच्छी खासी खातिरदारी भी हो गई। कल के दिन ही और भी बड़े काम हुए हैं, आपको तो एक तो हम बता ही चुके हैं कि भई 3 बड़े अफ़सर, आईपीएस अफ़सर, सीनियर अफ़सर। एक तो उसमें विनीत गोयल हैं जो कमिश्नर पुलिस थे, आरजी कार जो कांड हुआ था, आरजी कार के समय पे विनीत गोयल जो थे वो पुलिस कमिश्नर थे। और एक डीसीपी थी, एक इंदिरा मुखर्जी, और एक अभिषेक गुप्ता थे, वो दूसरे डीसीपी नॉर्थ थे। क्योंकि ये जो आरजी कार है, ये बेलगाछिया इलाके में आता है। बेलगाछिया इलाके में इस बार बीजेपी ही जीती है। आरजी कार वाले जो अभया थी, उसकी जो माताजी हैं रत्ना देवनाथ, उनको तो आगे जो कलकत्ता सबर्ब ही है वैसे तो, क्योंकि 24 परगना का बहुत बड़ा इलाका कोलकाता में ही आता है। तो उनको पानीहाटी से टिकट दिया गया, दमदम के पास है वो। तो वो पानीहाटी से जीत गई। पूरा का पूरा जो इलाका है ये, नॉर्थ कलकत्ता से लगता हुआ,
उसमें एक मदन मित्रा को छोड़ के कोई नहीं जीता। एक कमारहट्टी नाम की एक जगह है, वहाँ पे मदन मित्रा जीते, बाकी कोई नहीं जीता। बाकी सारी की सारी जितनी भी आपके वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो सब की सब आपको बताएँ कि सब की सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और उसका एक मुख्य कारण जो है वो बताया जा रहा है कि भई मुख्य कारण उसका है, ये जो आप देख रहे हैं, आरजी कार वाला जो इंसिडेंट है। ऊपर नैहाटी से लेके भाटपारा, जगतदल, नोआपाड़ा, बैरकपुर, खरदाहा। खरदाहा तो मुसलमानों का बड़ा इलाका है जिसमें 40% मुसलमान रहते हैं। दमदम उत्तर, ये भी मुसलमानों का बड़ा इलाका है। पनिहट्टी, फिर बारानगर, फिर बीच में एक कुमारहट्टी रह गया, फिर दमदम, राजारहाट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहाट गोपालपुर, बारासात, सब स्वीप हो गया, सब का सब स्वीप हो गया। आज वहाँ पे भी, हावड़ा में भी, ये जो बड़े-बड़े इलाके हैं इनके, हावड़ा में, वहाँ पे भी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी गई और अधिकतर बाहर नहीं पढ़ी गई। जहाँ कहीं भी प्रयास किया गया, पुलिस ने उसको रोका। 1-2 जगह पर वार्निंग दी, बाकी जगह वस्तुतः एक्चुअल में रोक दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये लिखी जाएगी शुभेंदु अधिकारी के नाम। और कुछ और भी उपलब्धियाँ हो गई शुभेंदु अधिकारी के नाम। एक तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करा दी। आप ये देखिए, आप आश्चर्य कीजिएगा कि आज के युग में कोलकाता विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। और कोलकाता विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं होती थी कि पूरा विश्व जान जाता कि किस प्रकार से कोलकाता विधानसभा को किस तानाशाही तरीके से चलाया जाता है। ना केवल तानाशाही तरीके से चलाया जाता है, न केवल विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, बल्कि वहाँ पे अच्छी खासी गाली-गुफ्तार, यहाँ तक कि हाथापाई इत्यादि भी लगातार करते रहते हैं। ख़ास तौर से तृणमूल के लोग, क्योंकि तृणमूल के लोगों में साहब एक नेचुरल एक टेंडेंसी है कि वो जो है, वो कानून को हाथ में लेना बहुत पसंद करते हैं। वो कानून में हाथ में लेना इतना पसंद करते हैं कि भई उस पसंद में ही बहुत सारे काम वो कर गुज़रते हैं। बाकी मैं बता चुका हूँ पहले ही, पर वो तो परसों ही हो गया था जिसमें 4 बड़े-बड़े गुंडे अरेस्ट हुए थे आपके, दिलीप मंडल इत्यादि, सुजीत बोस। उस श्रृंखला में अभी आगे और भी चल रहा है मामला। ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर ही रही है। ईडी की कार्रवाई करने के साथ-साथ एक बड़ा काम और हुआ जो है, एक चंगरी घाटा नाम की जगह है, जिसके कारण एयरपोर्ट की जो मेट्रो बन रही थी, वो एयरपोर्ट मेट्रो रुकी हुई थी। वो एक कोई 150 मीटर का, 200 मीटर का एक चंगरी घाटा नाम की जगह पर एक सेक्शन था, उसको रोक रखा था। रोक रखा था, क्यों रोक रखा था? बताते हैं कि इसलिए रोक रखा था कि अगर ये एयरपोर्ट मेट्रो बन जाएगी, तो इसका क्रेडिट जो है, वो नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। हद हो गई। जनता के कार्यों में रोक इसलिए कि क्रेडिट किसी को मिल जाएगा। तो भाई, ये तो वाक़ई जिसको कहते हैं कि जनता के प्रति एक निर्ममता की, ममता दीदी की निर्ममता की सारी सीमाएँ पार थी। लेकिन था। वैसे थोड़ा बहुत सेटबैक भी है आज, यानी कल थोड़ा बहुत सेटबैक भी है। सेटबैक ये है कि तिलजला और सियालदह स्टेशन पर अ, यहाँ एक जगह पे तो रेलवे जो है वो इल्लीगल कॉलोनीज़ को साफ सफाया कर रही थी। और दूसरी जगह आपके तिलजला नाम की जो जगह है जहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया था और अनऑथराइज़्ड जो एन्क्रोचर्स थे उनको हटाया जा रहा था, उसके ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट ने कल स्टे दे दिया। वो स्टे दे तो दिया, अब कितने दिन चलेगा, क्योंकि इल्लीगल के ऊपर तो आपको पता है कि इस इल्लीगल के बहाने ही या इस इल्लीगल के कारण ही योगी सरकार इतनी सफल है एनक्रोचमेंट हटाने में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया था एनक्रोचमेंट्स के
हटाने के विषय में, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई इल्लीगल एनक्रोचमेंट, सरकारी लैंड, तालाब लैंड, रोड साइड, ये सब चीज़ें जो है इनके करने के लिए कोई नोटिस देने की, कोई प्रायर परमिशन की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को लेके योगी सरकार जो है वो धड़ाधड़ एनक्रोचमेंट उसके बाद से उसके हटाने में और तेजी आ गई। उसी मॉडल को शुभेंदु अधिकारी ने अपना लिया है। तो नो डाउट नई-नई चीज़ है, कोई टेम्परेरी सेटबैक है ये, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के पास भी जैसे ही उनको ये दिखाया जाएगा कागज़ कि साहब ये सारे के सारे अनऑथराइज़्ड हैं और सारे के सारे इल्लीगल हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बने हुए हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बजाए इसके कि इनको जो है वो सरकार को अनुमति दे दे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। आज के दिन ही आपको बताएँगे कि 3 3 नए उपहार रेलवे मंत्री ने दे दिए। आज ही का कल के दिन, बार-बार आज निकल जाता है मुँह से। कल के दिन 3 उपहार दे दिए, उसमें से जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जो रूट है उसकी डबलिंग भी शामिल है। उसकी डबलिंग कर देंगे। वो करीब सवा 7 किलोमीटर का टुकड़ा है, उसकी डबलिंग की जाएगी। और उसके अलावा एक ट्रेन चला दी गई हमारे जयपुर के लिए, कोलकाता से। वो एक नई ट्रेन चलाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो निश्चित रूप से कोलकाता का, बंगाल का अब भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लोग कह भी रहे हैं कि अब सोनार बांग्ला वास्तव में